हरे कृष्णा आनंद में गोपिका माता जी। क्विक आप लोग शॉर्ट शॉर्ट में लेंगे। यस। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हम लोगों ने पहली बार 44 श्लोका में वो बताया था इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य के बारे में। ऐश्वर्य के बारे में बोले थे कि और इंद्रिय तृप्ति जो कोई व्यक्ति, कोई भक्त ऐसे इंद्रिय तृप्ति और भोग का इच्छा करते हैं और ऐश्वर्य के मान की इच्छा रखते हैं तो कभी भक्ति कर नहीं पाते। थैंक यू माता जी। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी। तो हमने जाना था भोग ऐश्वर्य। भक्ति मार्ग में जो दो बाधाएं हैं वो कौन सी है? भोग और ऐश्वर्य। ज्यादा भोग करने की इच्छा और ज्यादा ऐश्वर्य पाने की इच्छा। तो ये जो दो इच्छाएं हैं ये हमें भक्ति मार्ग में बाधा डालती हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपनी वीडियोस को ऑन कर लीजिए। आज उन्हीं का अटेंडेंस लगेगा जो वीडियोस को ऑन रखेंगे। ऐसे चलेगा ना फिर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अलका गुप्ता माता जी। हाँ हाँ माता जी। ये 46 जो है एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं अर्जुन से कि जिस तरह से हमें मान लो सपोज बहुत छोटे छोटे कुएं बनाते हैं, अलग अलग सबका पर्पज है, कोई नहाने के लिए है, कोई धोने के लिए, कोई खाना पकाने के लिए, कोई कपड़े धोने के लिए। लेकिन यदि एक बड़ा विशाल जलाशय या एक नदी बना दी जाए तो उससे वो सारे पर्पज सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी तरह से वेदों में बहुत सारे कर्मकांड बताए गए हैं कि अगर किसी को धन की प्राप्ति करनी है तो ये करना है, शांति के लिए है तो ये करना है, पुत्र प्राप्ति के लिए है तो ये करना है, या सुंदर पत्नी चाहिए तो मतलब अलग अलग उसके लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा। लेकिन भगवान कहना चाहते हैं कि अगर उन सब देवी देवताओं की पूजा ना करके, क्योंकि वेदों का जो मेन तात्पर्य है वो है भगवान को जानना, कि मतलब अल्टीमेटली जो एम है कि भगवान को जानना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो हमारे जितने भी छोटे छोटे पर्पज हैं वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। जिस तरह की एक पेड़ होता है तो पेड़ की जड़ में हम पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान की सेवा, पूजा या भक्ति कुछ भी करते हैं तो मतलब कहते हैं ना, सभी देवी देवताओं की उसमें पूजा हो जाती है। लेकिन हम अगर अकेले अलग अलग, मतलब जैसे पत्ती है, पेड़ की कई ब्रांचेज हैं या फिर उसकी पत्तियां हैं, लीव्स हैं या स्टेम है, उसमें डालेंगे तो हो सकता है पेड़ सूख जाए क्योंकि जड़ में पानी नहीं जा रहा। तो इसी तरह से मतलब वेदों के जो बहुत सारे जो हैं पर्पज केवल भगवान की पूजा करने से सब सॉल्व हो जाते हैं। हमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। वेरी नाइस माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा सुशीला माता जी। भगवत गीता से हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है और हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। हमें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत में के प्राणी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। भौतिक जगत की सृष्टि के पश्चात भगवान ने वैदिक ज्ञान प्रदान किया और जो हमें भवबंधन से छूटने में सहायक है। भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। हमें जो भी कर्म करना है वो कृष्ण भगवान के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, जिससे हम फिर से भगवत धाम जा सके। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे भगवत भक्ति कहते हैं। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। इसी तरह भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण भी अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त करा लेते हैं। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर इस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। और
समय की स्थिति में सेवक भी हैं। हमें अपने भगवान की सेवा में लगे जाना चाहिए और तुरंत ही अगर हम भगवान की मन से सेवा करेंगे तो हम वैकुंठ धाम को जा पाएंगे। और भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवती कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो भगवान के धाम कौन पहुंच सकता है? शुद्ध भगत। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तो क्या है? सीढ़ियां है। जब तक हम भक्ति योग तक नहीं पहुंचते तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भक्ति योगा क्या है? द इजीएस्ट एंड द क्विकेस्ट वे टू अटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भक्ति के द्वारा है। भक्ति का क्या अर्थ है? लविंग डिवोशनल सर्विस, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो भक्ति के द्वारा, भक्ति का अर्थ है भगवान कृष्ण की सेवा करना। भगवान के कृष्ण की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और शरीर से। मनसा वाचा और कर्मणा, कर्म के द्वारा, अपने मन से, अपने इंद्रियों के द्वारा जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भक्ति करते हुए भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, इससे हम लास्ट टाइम हमें ये भी जाना था कि हमें अपने कर्म के प्रति आसक्त रहना चाहिए, न कि कर्म की फल के प्रति। क्योंकि भगवान के प्रति जो हम लोग कृष्ण कर्म करते हैं तो भगवत धाम के लिए हमें जाने का रास्ता प्रयास होता है। और कामना के प्रति हम लोग रहते हैं तो भगवान भक्ति के लिए वो मूढ़ व्यक्ति होते हैं जो देवलोक के जाते हैं। और जैसे कि माता जी, जो हम लोग फल की काम की इच्छा के लेते हैं तो देवलोक जाते हैं, पर यदि हम लोग कृष्ण कर्म करते हैं तो भगवत धाम को पा जाते हैं और परमानेंट होता है। ये दुखालय में आने के, संसार में दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ता यदि कृष्ण भक्ति करते हैं। माता जी हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो हमें क्या करना चाहिए? परोक्ष रूप से कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करना चाहिए। भगवान हमें कौन सा कर्म करने के लिए बोल रहे हैं? कृष्ण कर्म करने के लिए कह रहे हैं। कृष्ण भावना भावित कर्म, कि हमें कर्म भी करने हैं और कर्म के बंधन में भी नहीं फंसना है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा सभी को। पिछली क्लास में हमने किया था ये अध्याय 2 का 47वां श्लोक, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है गीता का, जिसमें गीता का सार भी कहा जाता है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा संगोऽस्तु कर्मणि। के इंसान का, हमारा जो ड्यूटी है हमारी, वो सिर्फ कर्म करने की है, उसके फल के बारे में सोचने की नहीं है। और ना ही हम कर्म के फल का हेतु अपने आप को समझें कि किसी फल के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने के लिए है और हमें अकर्मण्यता को भी नहीं अपनाना चाहिए किसी भी दशा में। ये श्लोक मेरे को इसका गीता का सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा श्लोक लगता है। और मुझे लगता है इन्हीं 2 पंक्तियों में सारी गीता का सार है। थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, पर कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तो हमें कर्म के फल को किसे समर्पित करना है? भगवान को समर्पित करना है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं तुम ना तो कभी अपने कर्मों के फलों का कारण, अपने आप को ना अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो हमें अपनी ड्यूटीज को छोड़ना नहीं है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, उसे हमें बहुत अच्छे से करना है, पर फल के प्रति अनासक्त रहना है, उसे भगवान को समर्पित करते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा जागृति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम सर। माता जी, पिछली बार तो मैंने अटेंड नहीं करा था, पर मैंने आपका वीडियो पूरा सुन लिया था। इसमें कुछ नोट्स बनाए हैं। इसमें माता जी ये वेदों के उद्देश्य हम पशु से उच्चतर हो जाते हैं। वेदों में सकाम कर्म के बारे में बताया है कि आप राजा कैसे बन सकते हैं, आपको संतान सुख कैसे मिल सकता है। ज्ञानी लोग वेदों के प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें इंद्रिय तृप्ति और ईश्वरीय भोग ही चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही जेल है। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जेल है। स्वर्ग फर्स्ट क्लास जेल है और पृथ्वी थर्ड क्लास जेल है। ज्ञानी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में आकर्षित नहीं होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। 2 चीजें हमारी भक्ति मार्ग में बाधा है, भोग और ऐश्वर्य। ज्यादा भोग करने की इच्छा और ज्यादा ऐश्वर्य पाने की इच्छा। भोग ऐश्वर्य से दूर रहने से ही भक्ति में दृढ़ रहा जा सकता है। जितनी जरूरत हो उतना ही भोग सम्मान पाना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो
भोग और ऐश्वर्य जो ये इच्छाएं है ना, इसे हमें खुद कंट्रोल करने का प्रयास करना होगा। इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसमें हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, गुरु भी हेल्प नहीं कर सकते। गुरु सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आपको इंद्रिय तृप्ति के प्रति ज्यादा आसक्त नहीं होना, पर इच्छाओं पे कंट्रोल तो हमें खुद ही करना होगा। तो इसके लिए हमें इच्छा करनी होगी कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि भगवान कौन है? इंद्रियों के स्वामी हैं। हम क्या करते हैं? हम अपने आप को शरीर मानकर इन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। हम तो शरीर नहीं है, हम कौन है? हम तो आत्मा है। इसलिए हम देखते हैं कि हम अपने शरीर को जितना संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, हम उतनी यहाँ संतुष्ट रहते हैं, है ना। हमें शांति नहीं मिलती। तो हमें पहली चीज क्या जाननी है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव कैसा है? आध्यात्मिक। तो हमें क्या करना है? स्पिरिचुअलिटी अपने आप को देनी है। आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रैक्टिस करनी है। जितना हम आध्यात्मिकता को अपनाएंगे, अपनी आत्मा को भोजन देंगे, क्या? स्पिरिचुअलिटी, श्रवण, कीर्तन, भगवान से संबंधित कोई भी कार्य, उतनी हमारी आत्मा जो है वो सेटिस्फाइड होगी। तभी हम संतुष्ट हो सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, हमें शांति मिल सकती है। तो हमें क्या करना है? प्रयास करना है हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखें। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितनी आवश्यकता है, उतना ही हम ले। अननेसेसरी इंद्रियां जो है वो तो डिमांड करती हैं, पर हमें उन्हें नहीं देना। हमें इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखना है। इंद्रियों और मन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, भगवत गीता में आप कोई भी श्लोक उठाएं जहां पर श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि मन और इंद्रियों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने बार बार अम्बरीश महाराज का बहुत ही सुंदर श्लोक दिया, सव मन पदारविंदो, कि अम्बरीश महाराज ने किस प्रकार अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, तभी वो कंट्रोल कर सके। कैसे वो दुर्वासा मुनि पर विजय पा सके? क्योंकि उनकी मन और इंद्रिया किस पर थी? भगवान पर थी। इसीलिए वो दुर्वासा मुनि पर भी विजय प्राप्त कर सके। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद हमें साफ साफ एक ही इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं। आप उनका कोई भी श्लोक देखिए जिसमें वो मन को नियंत्रण करने की बात करते हैं, तो वहां पर अम्बरीश महाराज का ही एग्जाम्पल देते हैं, चाहे वो श्लोक के माध्यम से दे, चाहे वो उनका नाम लेकर दे। तो हमें किससे सीखना है? राजा अम्बरीश से। राजा अम्बरीश ने क्या किया? अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, तभी वो उन्हें कंट्रोल कर सके। तो हमें भी क्या करना है? अपने मन को, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। हमारी सेंसेस कौन सी है? 5 सेंस ऑर्गन्स कौन सी है? आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। जब इन्हें हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इंद्रिया और मन जो है वो स्वतः ही कंट्रोल हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? प्रयास करते रहना है। जब हम इच्छा करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, तो प्रैक्टिस जब हम करते रहेंगे तो एक दिन हम परफेक्ट हो जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तभी हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो एक श्लोक हमने और जो किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का क्या अर्थ होता है? मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जो प्राप्त कर सकता है, उसके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा का क्या अर्थ होता है? भगवान में विश्वास। कैसा विश्वास? हमने एक एग्जाम्पल किया था चैतन्य चरितामृत से, एक स्टोरी हमने की थी। किसकी स्टोरी थी? किसको याद है? एक शॉर्ट स्टोरी हमने की थी कि किस प्रकार भगवान में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। हम किससे सीख सकते हैं? हरे कृष्णा गोपाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। वो श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक था, और इस श्लोक के बाद हमने एक स्टोरी शॉर्ट डिस्कस की थी। हरे कृष्णा कनक माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हमने नित्यानंद प्रभु की स्टोरी श्रीवास। डिस्कस की थी। श्रीवास प्रभु की। श्रीवास प्रभु की स्टोरी डिस्कस की थी, जिसमें चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं उनसे कि तुम कुछ काम नहीं करते हो, भगवान का संकीर्तन करते रहते हो, तो तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, परिवार वाले क्या खाएंगे? तो वो 3 बार ताली बजाते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? वो बोलते हैं, अगर पहली ताली का मतलब है अगर एक दिन मेरा परिवार भूखा सो जाए, दूसरी ताली का मतलब है अगर दूसरे दिन मेरा परिवार भूखा सो जाए, तीसरी ताली का मतलब है अगर तीसरे दिन मेरा परिवार भूखा सो गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा।
हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो बहुत ही सुंदर कर्म हरे कृष्ण। हमेशा याद रखिए इन चीजों को। जहां भी श्रद्धा विश्वास की बात आती है तो हमारे मन में एक ही बात हिट होनी चाहिए, क्या? श्रीवास प्रभु की बात, कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से क्या बताया। जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास जो है, पंच तत्व में जब हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो जो श्रीवास पंडित है वो भगवान की लीला में पंच तत्व के रूप में आए थे। तो उन्होंने क्या बताया, हमेशा वो भगवान के साथ क्या करते थे, संकीर्तन में पार्टिसिपेट करते थे। अभी भी बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर विराजमान है, श्रीवास आंगन में अभी भी वो संकीर्तन करते हैं। तो ऐसी 5 जगह है जहां पर चैतन्य महाप्रभु अभी भी विराजमान है। उनमें से एक जगह है श्रीवास आंगन। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु पूरी पूरी रात संकीर्तन किया करते थे, कमरा बंद करके सब नाचते और गाते थे बहुत ही उत्साह के साथ। तो उन्होंने पूछा, श्रीवास तुम तो हर वक्त मेरे साथ ही रहते हो, जहां जहां मैं जाता हूँ वहां वहां तुम जाते हो और संकीर्तन में ही लगे रहते हो, तुम्हारे घर का गुजारा कैसे चलता होगा? तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहता है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, तो तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। तो श्रीवास पंडित ने क्या कहा, 3 बार ताली बजाई, जैसा कि कनक माता जी ने बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, 3 ताली ये किस लिए, इसका क्या अर्थ है? तो श्रीवास पंडित ने बताया, पहली ताली अगर एक दिन मैं बिना कुछ खाए पिए मैं और मेरा परिवार सो जाए। दूसरी ताली अगर दूसरे दिन मैं और मेरा परिवार बिना कुछ खाए पिए सो जाए। तीसरी ताली अगर तीसरे दिन मैं और मेरा परिवार बिना कुछ खाए पिए सो जाए तो चौथे दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा। अगर इस पूरे जगत को चलाने वाले लक्ष्मीपति, जिनके लिए मैंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अगर वो मेरी चिंता नहीं करेंगे, क्या वो मेरा भरण पोषण नहीं करेंगे? तो यहाँ पर क्या दिखता है, श्रीवास पंडित की श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है, हम समझते हैं विश्वास, कि भगवान में विश्वास। श्रद्धा का अर्थ होता है फुली डिपेंडेंसी, भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास होना कि प्रभु हैं, मेरी रक्षा करेंगे। देखिए भगवत गीता में तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरे शरणागत होता है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो मैं पूरी करता हूँ और जो उसे चाहिए वो मैं उसे प्रदान करता हूँ। तो उसके लिए हमारी क्या होनी चाहिए, भगवान पे वैसे डिपेंडेंसी भी होनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान एक जगह और क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरे शरणागत होता है उसी रूप से मैं उसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। अगर हमारी भगवान के प्रति ऐसी डिपेंडेंसी होगी, भगवान पर विश्वास होगा कि भगवान मेरा ध्यान करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, तो फिर भगवान भी वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। पर हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, हमें तो अपना मेंटेनेंस खुद करना पड़ेगा, ये तो कहने की बात है। तो फिर भगवान भी क्या कहते हैं, अच्छा अपना मेंटेनेंस खुद कर सकते हो तो ठीक है करो, मैं तो तुम्हारा मेंटेनेंस नहीं कर सकता ना। तो फिर भगवान हमें वैसे रेसिप्रोकेट नहीं करते। तो हमें क्या होना चाहिए, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। देखिए ये श्रद्धा जो है किसी किसी में स्वाभाविक रूप से होती है, नहीं तो इसे डेवलप भी किया जा सकता है। कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा। तो जैसे जैसे हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो हमें भगवान के प्रति और श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो हम सभी को क्या करना है, यही डिपेंडेंसी लेकर आनी है कि प्रभु हैं, मेरी रक्षा करेंगे। अरे इस पूरे जगत को चलाने वाले भगवान हर एक जीव का तो भरण पोषण करते हैं। हम देखें शिल प्रभुपाद तो एग्जाम्पल देते हैं चींटी का और हाथी का। एक विशाल का हाथी है, भगवान उसको भी भोजन प्रदान करें। एक बहुत छोटी सी चींटी है, उसे भी भोजन प्रदान करें। वो तो कोई भक्ति नहीं करे, देखिए वो भक्ति नहीं भी करे तो भी भगवान उनका भरण पोषण करें। अगर जो भक्ति करेगा, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होगा, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, तो क्या भगवान उसकी सहायता नहीं करेंगे? क्या भगवान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे? लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वैसी डिपेंडेंसी भी लेकर आनी है, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना है। तो इसे क्या कहा जाता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत। थैंक यू सो मच आप सभी का। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे 54 श्लोका से। तो 54 श्लोका में जो फर्स्ट वर्ड है, वो फर्स्ट वर्ड क्या है, स्थित प्रज्ञ। तो हम जानेंगे स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या है। देखिए ज्ञ का क्या अर्थ होता है, हिंदी में हम व्याकरण में करते हैं ना, ज्ञ का अर्थ होता है जानना। और अज्ञ का क्या अर्थ होता है,
आज्ञा का अर्थ होता है जिसे ज्ञान नहीं होता। जिसे ज्ञान होता है जानना, ज्ञ। अज्ञ मतलब जिसे ज्ञान नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञ कहते हैं और अज्ञानी व्यक्ति को अज्ञ कहते हैं। तो प्रज्ञ किसे कहते हैं? प्रज्ञ का अर्थ होता है जिसे प्रचुर मात्रा में ज्ञान होता है, बहुत अधिक मात्रा में ज्ञान होता है। आध्यात्मिक ज्ञान जिसे बहुत ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रज्ञ कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? प्रज्ञ का अर्थ होता है जिसे आध्यात्मिक ज्ञान होता है, और स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है जो आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर होता है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। ये गुण कब आता है? ये गुण एक वैष्णव में आता है, एक शुद्ध भक्त में आता है, जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते करते क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। वो विचलित नहीं होता, ना ही सुख दुख में, ना ही मान अपमान में, किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता। उसे क्या कहा जाता है? स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि वो शुद्ध हो चुका होता है। तो इस स्तर पर सभी को आना है, इसे क्या कहा जाता है? स्थित प्रज्ञ। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हुए स्थिर हो जाना, विचलित ना होना, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, शुद्ध हो जाना। ठीक है, तो देखिए कर्म तो सभी करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं और अज्ञानी भी करते हैं। तो स्थित प्रज्ञ क्या होता है? कुशल, जो कर्म तो करता है पर कर्म के बंधन में फंसता नहीं है। हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल किया था कि जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में कुशा की जरूरत होती है। कुशा एक घास होती है, स्पेशल घास होती है, जिसके दोनों तरफ क्या होती है? नुकीलापन होता है। और वो घास जो है, जब घास जो उगती है 365 दिन में से 15 दिन में वो घास उगती है, और उसको निकालने के लिए क्या चाहिए? कुशलता चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दोनों तरफ से नुकीली है। अगर उसे हमने जरा भी असावधानी से निकाला तो क्या होगा? हमारा हाथ भी कट सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से नुकीली। तो उस घास को निकालने के लिए बहुत ही कुशलता की आवश्यकता होती है। तो क्या अर्थ हुआ? घास को निकालना है, ऐसे निकालना है कि हाथ भी कटे नहीं। उसी प्रकार से भगवान क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या होता है? कि आपको कर्म करना है, पर ऐसे कर्म करना है कि आप कर्म के बंधन में ना फंसे। अर्जुन का प्रश्न क्या था? क्षत्रिय होने के नाते मेरा कर्म है, कर्तव्य है युद्ध करना, पर इन सब का वध करके तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? स्थित प्रज्ञ हो, ऐसे कर्म करो कि कर्म का बंधन ना लगे। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्म तो सभी करते हैं, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। स्थित प्रज्ञ और कुशल जो दक्ष व्यक्ति जो है, वो कर्म तो करता है पर कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। तो हम सभी कर्म करते हुए कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब हम भगवान द्वारा बताई गई विधि के द्वारा हम कर्म करें। तो भगवान हमें किस प्रकार कर्म करने के लिए कहते हैं? कृष्ण कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो जब हम कर्म करते हुए साथ में भक्ति करते हैं तो हमारे जितने भी कर्म है वो कैसे कर्म हो जाते हैं? कृष्ण कर्म हो जाते हैं। हमें कर्म का कोई भी बंधन नहीं लगता। ठीक है, तो लास्ट श्लोकास में जो बताया था वो कर्म करने की विधि भगवान ने बताई। 50 श्लोका में आप जो लास्ट लाइन देखेंगे उसमें लिखा है योगः कर्मसु कौशलम। तो भगवान क्या बता रहे हैं? कैसे कर्म करने हैं? कुशलता पूर्वक, कि जिससे आपको कर्म का बंधन ना लगे। तो कर्म करने की विधि कुशल है। दक्ष व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है कि वो कर्म करे और कर्म के बंधन में ना फंसे। तो अंग्रेजी में एक कहावत आती है कि मछली को पकड़ना और गीला भी ना होना। ये कैसे पॉसिबल है? अब मछली को पकड़ेंगे थोड़ा सा तो गीला होंगे, पर एक कुशल व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो हमें भी यही सीखना है कि हम किस प्रकार कर्म करें कि कर्म के बंधन में हम ना फंसे। तो कृष्णा अर्जुन को ये प्रोसेस बताते हैं कि अगर तुम इस तरह से युद्ध करोगे, मेरे शरणागत होके युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अर्जुन का क्या प्रश्न था? हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे पाप लगेगा। तो भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण भावना भावित होकर, स्थित प्रज्ञ होकर अपने कर्म करो। तो अब हम इस श्लोक को स्टार्ट करते हैं। श्लोका नंबर 54। आप अपनी भगवत गीता की बुक को ओपन कर लीजिए, 2.54। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। टर्न बाय टर्न आप सभी को चांस दिया जाएगा। हरे कृष्णा लवलीन माता जी।
मैंने पहले आप पढ़ो। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम्। जी माता जी पढ़िए। हाँ लवनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थिति प्रज्ञ के क्या लक्षण है, ये कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चल लगता जब तक कि वह बोलता नहीं। एक बने ठहरे मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक कि वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण ये है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो देखिए इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। अर्जुन ने कहा, पहले अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए इस श्लोक में 3 बार किम वर्ड आया है। कितनी बार वर्ड आया है आप देखिए। किम, सेकेंड लाइन में किम, प्रभाषेत, फिर किमासीत, फिर लास्ट वर्ड है किम। 3 बार प्रश्न पूछ रहे हैं किम, और पहली बार जो पूछ रहे हैं पहली लाइन में वो है का भाषा। तो यहाँ पर अर्जुन 4 प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं कि अध्यात्म चेतना में लीन व्यक्ति के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और कैसे चलता है। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। तो अर्जुन ने क्या पूछा कि कैसे बोलता है, क्या उसकी भाषा होती है, किस तरह बैठता है और चलता है। तो ये 4 प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। इसके आंसर हमें कहाँ मिलेंगे, आप नोट भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर आपको मिलेगा 2.55 में। नेक्स्ट श्लोका में अर्जुन पूछ रहे हैं कि वह कैसे बोलता है। फिर सेकंड प्रश्न जो पूछते हैं उसकी भाषा क्या है, उसका उत्तर हमें मिलेगा 2.57 में। फिर तीसरा जो प्रश्न पूछते हैं कि वो किस तरह से बैठता है, उसका उत्तर हमें मिलेगा 58 और 59 में। फिर लास्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कैसे चलता है, उसका उत्तर हमें मिलेगा 2.64 से 71। तो अर्जुन को कृष्ण ने ये तो बता दिया कि समाधि में जो लीन होता है, कृष्ण भावना भावित है, वही कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है, वही स्थित प्रज्ञ हो सकता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, उसके कौन से लक्षण है, आप मुझे बता दीजिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर ये लक्षण है, मैं उसी से ही प्राप्त कर लूंगा कि ये गुणों को कैसे डेवलप किया जाए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तात्पर्य में कि धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वो धनवान जाना जाता है, रोगी का लक्षण उसके रोग से जाना जाता है। इसी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस प्रकार बोलता है। वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। देखिए जब तक तो कोई बोलेगा नहीं तो उसके बारे में आप जान नहीं सकते। कोई कितना भी बना ठना हो, सूट बूट उसने पहना हो,
कोई अगर अपना मुख खोलता है तो ही उसकी पहचान होती है। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है कि किसी के व्यक्तित्व की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, जब वो मुख खोलता है, जब वो कुछ बोलता है। उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ कृष्ण के ही बारे में बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में सिर्फ कृष्ण ही है। वो अपने मन से, शरीर से सिर्फ भगवान की सेवा ही करना चाहता है, इसलिए वो जब भी बोलता है सिर्फ कृष्ण से ही संबंधित बोलता है, उन्हीं के बारे में बोलता है। तो यहाँ पर लक्षण, गुण बताया जा रहा है किसका? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का। क्या लक्षण है? केवल वो कृष्ण और उनसे संबंधित विषयों के बारे में ही बोलता है। तो हम अगर भगवान के प्रति प्रेम को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? जब भी हम मुख खोलें तो हमें कृष्ण के बारे में ही बोलना होगा। आगे जब हम करेंगे उपदेशामृत, शिक्षामृत, तो वहां हम जानेंगे वाणी वेगम, वाणी को वेग कैसे किया जा सकता है। देखिए, हमें अननेसेसरी टॉक नहीं करना, इधर उधर की बात नहीं करनी। अगर बोलना है तो कृष्ण के बारे में ही बोलना है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे, उसका आगे उल्लेख है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब बोलता है तो सिर्फ कृष्ण के ही संबंध में बोलता है। नेक्स्ट, तो जो दूसरा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कि उसकी भाषा क्या है, उसे हम जानेंगे 56 एंड 57 श्लोक। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित कहा जाता है। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में पुष्ट हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वो अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ ये ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोकना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना व्रत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि हर ये भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वो अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है तो इस तरह उसके विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष को प्राप्त करता है। वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है? जो इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। अब इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का परित्याग अगर हम टेम्परेरी रूप में करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। कृत्रिम रूप से अगर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का वेग बहुत ही प्रबल है। तो जितना हम इन्हें कृत्रिम रूप से रोकने का प्रयास करेंगे ये और ज्यादा इनका वेग तेज हो जाएगा। तो भगवान इन्हें कंट्रोल करने का प्रयास कैसे बता रहे हैं? उसके लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में लगना होगा। बिना कृष्ण भावनामृत में लगे हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमें अपने मन को और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा, तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति संतुष्टि के लिए प्रयास कर रहा है। दिन रात कितना हम परिश्रम करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के द्वारा संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं, पर संतुष्ट नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठे। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा का स्वभाव है आध्यात्मिक। तो हमें आध्यात्मिक प्रैक्टिस करनी होगी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमें करनी होगी। तो अगर हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। और जो भक्ति जीवन की प्रैक्टिस करता है उसे ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति देवी के दो पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। जो भक्ति करेगा उसमें ज्ञान भी स्वतः प्रकट हो जाएगा और भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति भी नहीं रहेगी, अपने आप स्वतः ही हो जाता है। उसके लिए उसे प्रयास भी नहीं करना पड़ता। तो हमें प्रयास अभी किसके लिए करना है? भक्ति करने का प्रयास करना है, भगवान के प्रति प्रेम समर्पित करना है, भगवान की सेवा करनी है। तो ये प्रयास हम करना है। जब ये प्रयास हम करेंगे तो हमें ज्ञान भी स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा
और भौतिक विषयों के प्रति हम अनासक्त भी स्वतः ही हो जाएंगे। तो हमें निरंतर अपने आप को भगवान की सेवा में लगाए रखना। नेक्स्ट, दुःखेषु अनुदिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधास्थितधीर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्णा सुनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृष्यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व 313.117। किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित दधि मुनि सदैव कृष्ण भावान्वित भक्ति रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोर्थांतर स्तोत्र रत्न 43 कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वसुदेव ही सब कुछ हैं। वसुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वह स्थिर चित मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावामृत भावती व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवान कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवान कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भागवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह कुर्बत नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावामृत भक्ति व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है त्रय ताप होने पर भी मन में विचलित नहीं होता और सुख में प्रसन्न नहीं होता। तो एक स्थिर मन वाला मुनि कैसा होता है? किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। त्रय ताप उसे नहीं सताते। त्रय ताप कौन से होते हैं? किसी को मालूम है? कोई बता सकता है? हैंड रेज कर सकते हैं। त्रय ताप कौन से हैं? एक सेकेंड, अब हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा रूपा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माता जी, 3 तरह के ताप जो बताए गए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, अगर मैं सही हूँ तो। और इन तीनों की क्लैरिफिकेशंस भी होती हैं कि आध्यात्मिक जो कि आध्यात्म के द्वारा अपने अंदर से आए, आदि भौतिक जो भौतिक चीजों के द्वारा आए, और आदि दैविक जो देवी देवताओं के द्वारा आए, जैसे कि सूखा पड़ना और ये सब जो देवी देवताओं के द्वारा दिए गए कष्ट होते हैं। अगर मैं सही हूँ तो माता जी ये 3। थैंक यू सो मच माता जी। तो त्रय ताप कौन से होते हैं? जैसे कि माता जी ने बताया, कई बार हमारे स्वयं के शरीर में कष्ट होता है ना, कोई असाध्य रोग हमें लग जाता है, कई बार हमें कोई दूसरा व्यक्ति कोई पीड़ा पहुंचाता है, कभी भूकंप आता है, बाढ़ आती है। तो इस तरह के जो त्रय ताप होते हैं, स्थिर मन वाला मुनि जो है वो विचलित नहीं होता, उसे सुख दुख की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती।
हर परिस्थिति में वो क्या रहता है, स्थिर मन वाला रहता है, उसे भी भगवान की कृपा समझता है। देखिए इस भौतिक जगत में लोग जो है थोड़ी सी समस्या आती है तो कैसे होते हैं, विचलित हो जाते हैं। सुख आया तो बहुत खुश होते हैं, दुख आया तो विचलित हो जाते हैं, अरे मेरे जीवन में दुख आ गया। कई बार भक्तों के साथ भी ऐसा होता है, दुख आता है तो उन्हें ऐसा लगता है अरे हम तो भक्ति कर रहे हैं फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आ गए, क्या भगवान हमारी रक्षा नहीं करते, क्या भगवान हमें दुख देते हैं? नहीं। एक भक्त का क्या स्वभाव होता है, वो सुख में भी भगवान की कृपा समझता है, उसे पता है सुख मेरे जीवन में क्यों आ रहे हैं, सुख क्यों आते हैं हमारे जीवन में, जब हमारे पुण्य कर्म संचित हो जाते हैं तो हमें सुख मिलता है। और वो उसे भगवान के, एक भक्त जो है वो सुख को भगवान की कृपा समझता है और पुण्यों को भोग के पुण्यों का बैलेंस कर देता है। दुख आते हैं तो उसे पता है कि मेरे ये जो कष्ट है, मेरे जो पाप है वो मुझे दुख के रूप में मिल रहे हैं, तो उनको भी भोग करता है, विचलित नहीं होता। सुख और दुख में बिना विचलित हुए निरंतर भक्ति में लगा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक हम श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ बताया जा रहा है जब तक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। तो एक जो वाक्य बताया जाता है, जब श्रील प्रभुपाद इस जरा जगत पे थे तो पद यात्रा निकलती थी, और शुरू में क्या था, शुरू में इंडियन डिवोटीज बहुत कम थे, फॉरेनर डिवोटीज ज्यादा थे। प्रभुपाद बाहर से विदेशी भक्तों को लाते थे, क्योंकि उस समय हमारे इंडिया में क्या चल रहा था, पाश्चात्य संस्कृति को ज्यादा फॉलो किया जा रहा था। तो श्रील प्रभुपाद ने जब यहाँ पर हांसी में भी एक सेंटर जब शुरू किया, तब भी देखा कि लोग भक्ति जीवन को फॉलो नहीं कर रहे, अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं अपना रहे, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, तो इसीलिए वो वेस्ट कंट्री में जाकर वहां प्रचार करते हैं और वहां से भक्त बनाकर इंडिया लेकर आते हैं। तो पद यात्रा थी। पद यात्रा में क्या होता है, जो बैल होती है उस पर गौर निताई की डिटीज को रखकर पद यात्रा निकाली जाती है, कीर्तन किया जाता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो उस समय थोड़ा सर्दी का मौसम था। 10 डिवोटी थे जो फॉरेनर डिवोटी थे और वो कंफर्टेबल नहीं थे इंडियन एटमॉस्फेयर से, तो धीरे धीरे वो क्या हुआ, उनके हेल्थ इश्यू थोड़े होते गए, तो वो पद यात्रा से निकलते गए। 2 ही डिवोटी रह गए, रात का समय था, रात को जो 2 डिवोटी बचे थे फॉरेनर डिवोटी, उनको नींद आ गई, तो जितनी भी किताबें थी जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखी हुई थी वो सभी चोरी हो गई। और जो वो 2 डिवोटी थे वो श्रील प्रभुपाद के पास जाते हैं और श्रील प्रभुपाद से बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद सारी किताबें चोरी हो गई। श्रील प्रभुपाद बहुत ही खुश हो जाते हैं और हंसते हैं, चलो ये भी प्रभु की इच्छा है। तो बहुत ही हैरानी से देखते हैं, श्रील प्रभुपाद ये तो किताबें चोरी हो गई, बहुत ही नुकसान हो गया। श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं, ये भी प्रभु की इच्छा है। देखिए किस तरह से प्रभुपाद बोले कि एक वाक्य में आप तुम्हें अपने बचपन का बताता हूँ। मैं खिड़की में बैठे हुए देखा करता था, बादाम दिए जाते थे या चूरन की गोलियां, तो एक जो चूरन बेचने वाला था वो क्या करता था, एक कागज लेता था और उसके बीच में वो डालकर लपेट कर दे देता था। तो प्रभुपाद बोले मैंने भी जब एक बार बादाम का वो लिया तो उस कागज को जब मैं खा रहा था तो साथ साथ में उस कागज को भी पढ़ रहा था। अब ये जो किताबें चोरी हुई हैं, ये चोर उसे पढ़ेगा तो नहीं, वो क्या करेगा? उन्होंने भक्तों से पूछा, तो भक्तों ने बोला वो तो जाके रद्दी वाले को देगा। तो रद्दी वाला क्या करेगा? रद्दी वाले से वो लोग लेकर जाएंगे जिन्हें उसका यूज करना है, वो पेज को फाड़ेंगे और उसका कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे हम देखते हैं ना, प्रेसमैन जो है हमारे घर में, जो कपड़े प्रेस होकर आते हैं प्रेसमैन, बीच में वो एक कागज रखते हैं, वो भी इसी तरह से किसी बुक के पेपर्स वगैरह होते हैं, तो कई बार हम उसे पढ़ लेते हैं, अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है। कभी न्यूज़पेपर होता है तो भी हम उसे पढ़ लेते हैं, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि इस किताब का पन्ना जो भी पढ़ेगा कहीं ना कहीं तो ये इस्तेमाल होगा ही, कोई इसे जलाएगा तो नहीं, बेचेगा किसी न किसी रूप में इसका इस्तेमाल करेगा, जो इसे पढ़ेगा वो भगवान का भक्त बन जाएगा। देखिए एक ये भक्त की मेंटेलिटी है, वो हर एक चीज में किससे जोड़ देता है, हर किस चीज को भगवान की कृपा से जोड़ देता है। तो एक स्थित प्रज्ञ जो मुनि होता है, वो जो वास्तविक मुनि होता है, अन्य मुनियों से भिन्न होता है, उसे पता है ये भी क्या है, ये भी भगवान की कृपा है, ये भी भगवान की व्यवस्था है। तो एक वैष्णव के अंदर क्या गुण आना चाहिए? सुख और दुख में हमें विचलित नहीं होना, उसे भी भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पाप और पुण्य जब हमारा बैलेंस होगा तभी तो हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसे भगवान की कृपा मानकर हमें स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट, यः सर्वत्र नाभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। जी, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य, भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि वह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना अशुभ से प्राप्त होने पर घृणा करता है, वही पूर्ण ज्ञान में स्थित है। तो ये क्वालिटीज, लक्षण बताए जा रहे कि कौन स्थित प्रज्ञ हो सकता है। शुभ अशुभ से घृणा नहीं करता, सुख दुख में विचलित नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में त्रय ताप से वो विचलित नहीं होता। देखिए, इस भौतिक जगत में उथल पुथल तो रहती है। अब हम कहें कि हम भक्त बन गए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में कोई दुख और समस्या नहीं आएंगी। वो तो आएंगी। ये संसार क्या है? दुखालयम और शाश्वतम, दुखों का घर है। ये परिस्थिति तो हर किसी को झेलनी पड़ेगी। हम देख सकते हैं भगवान श्री राम जब इस धरा जगत में थे, तब भी उनके जीवन में कितनी उथल पुथल थी। भगवान कृष्ण थे, तब भी कोई ना कोई परिस्थिति इस तरह से थी। तो ये तो नियम है, ये संसार का नियम है। जो इस धरा जगत पे आएगा, उसे इन सब चीजों को सहन करना ही पड़ेगा। पर जो इस उथल पुथल से विचलित नहीं होता, अच्छे और बुरे से प्रभावित नहीं होता, कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है, वही पूर्ण स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करते हैं, जिसे समाधि कहा जाता है। तो कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का अर्थ यह है कि हमें क्या होना चाहिए? संकल्प का पक्का। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है कि वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत है। नेक्स्ट। यदा संहरते चायं कुर्मो अन्विघ्न सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा गौरांग प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, किसी योगी, भक्त या आत्म सिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपने योजना के अनुसार इंद्रियों को बस में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रियों भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है।
वह किसी भी समय अपने अंग समेटता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियों भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मसंतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो देखिए ये एनालॉजी भी आपको क्वेश्चन आंसर्स में यूज होगी, इस एनालॉजी को आप याद रखिएगा। कछुए के यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है इसको आप वहां पर अब जब प्रश्न का उत्तर लिखेंगे वहां पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक रहता है। देखिए कछुआ क्या करता है, मान लीजिए कछुआ चल रहा है सड़क पर और एक ट्रक आ रहा है, तो वो क्या करता है, उसके जो अंग बाहर निकले हुए होते हैं ना, वो उसे अंदर समेट लेता है। और बाहर जो उसकी कवरिंग होती है ना, उस लेयर वो इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि अगर उसके ऊपर से ट्रक गुजर भी जाए ना तो भी उसे कुछ नहीं होता। उसने क्या किया, अपनी इंद्रियों को समेट लिया। बाहर जो उसके हाथ, मुंह और पैर निकले होते हैं, वो उसे अपनी त्वचा के जो बाहर हार्ड कवरिंग होती है उसके अंदर उसे समेट लेता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक हम कैसे रह सकते हैं, जब हम अपनी इंद्रियों को संकुचित कर ले, किसकी तरह, कछुए के जैसा, उस पर कंट्रोल करना सीख ले। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो बताया जा रहा है, इंद्रियों को किससे कंपेयर किया जा रहा है, सर्प से। देखिए सांप के समान है। सांप कैसा होता है, फटाफट वो भागता है ना, झट में, एक पल में यहां से वहां, उसका वेग क्या है, बहुत ही प्रबल है। तो सर्प को वश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सांपों को कौन कंट्रोल कर सकता है, सपेरा। उसी तरह से हमें भी इन सर्प रूपी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए बुद्धि को स्ट्रांग करना होगा। बुद्धि कैसे स्ट्रांग होगी, जैसे हम शास्त्र पढ़ेंगे, क्योंकि शास्त्र में क्या बताया जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। अब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है हमें कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म नहीं करने हैं, किस प्रकार कार्य करना है, किस स्थिति में अपने आप को, किस तरह से हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। तो हम सीख पाते, प्रैक्टिस कर पाते, तो हमें पता चल रहा है ना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं भगवान, कि अपने इंद्रियों को आत्मतुष्टि में नहीं, भगवान की सेवा में लगाए। तो हमें भी क्या करना है, अपने इंद्रियों को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो शास्त्रों के अनुसार, जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने हमें राजा अम्बरीश के महाराज के एग्जाम्पल से बताया कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये स्वतः ही कंट्रोल हो जाएंगे। तो यहाँ पर किसका दृष्टांत दिया गया है, कूर्म। कूर्म मतलब कछुए का, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। नेक्स्ट, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसुप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्णा, गर्भ तिवारी। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कोशिश कीजिए आप लोग अपना रियल नेम लिखा करें तो इंटरेक्शन करने में इजी रहेगा। कोई बात नहीं माता जी, पढ़िए अभी। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इसमें रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है, किंतु जिसमें कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य और स्वास्वादन कर लिया, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती है। अतः
आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जाग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इंद्रिय भोग की इच्छा तो बनी रहती है। अगर हम इसे कंट्रोल करने का प्रयास करें, हम कहें हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, हम क्लब नहीं जाएंगे, हम मूवी देखने नहीं जाएंगे, पर अंदर से इच्छा बनी रहेगी ना। जैसे एक रोगी है, कोई रोग हो जाता है तो डॉक्टर उसे क्या बोलते हैं कि कुछ दिन आपको ये चीजें नहीं खानी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल उन चीजों से खत्म ही हो गया, नहीं, उसके अंदर तो टेस्ट बना रहेगा, बल्कि और ज्यादा रहेगा कि मैं कब ठीक होऊंगा तो मैं उन सब चीजों का आस्वादन करूं जो मैं नहीं खा पा रहा था। उसी प्रकार से अगर हम अपनी इंद्रियों को कृत्रिम रूप से रोकने का प्रयास करते हैं तो हमारी इच्छा तो तब भी बनी ही रहेगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें हाई टेस्ट को लेना होगा। उत्तम रस का अगर हम अनुभव करते हैं तभी हम भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति करने से, देखिए, अगर जिसने भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लिया उसे भौतिक वस्तुओं में कोई आनंद नहीं लगेगा, है ना। तो हायर टेस्ट हमें लेना है। ये कृष्ण भावनामृत क्या है, हायर टेस्ट है। ऐसे प्रतिबंध तो तब तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। जब तक रुचि जागृत हो जाती है तो मनुष्य की अपने आप अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अब आप लोग यहाँ पर 2 घंटे निकाल कर आ रहे हैं, इस समय आप सभी कोई भी कार्य कर सकते थे, फ्रेंड सर्कल में जा सकते थे, क्लब है, किट्टी पार्टीज है, मूवी देख सकते थे, नहीं। तो आप लोग को क्या लग रहा है, हायर टेस्ट है ये जो टेस्ट है ना, इससे मुझे बहुत ही संतुष्टि मिलती है, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। तो आपका क्या रहा, धीरे धीरे जो अटैचमेंट है बाहरी दुनिया से, भौतिक जगत की जो आकर्षण है उनके प्रति क्या हो रही है, अरुचि से उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हायर टेस्ट जब हम लेते हैं तो ही हम भक्ति में स्थिर हो पाते हैं, तो हमें लोअर टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमें कृत्रिम रूप से इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास हमें शुरू में करना है, पर बाद में जब हम भक्ति जीवन में स्थिर होने का प्रयास करते हैं और भगवान की सेवा करने लग जाते हैं, हायर टेस्ट को लेते हैं, तो हमें लोअर टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, विषया यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिताः इन्द्रियाणि प्रमत्तातीनि हरन्ति प्रशभं मनः। हरे कृष्ण आनंद में गोपिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हे अर्जुन, इंद्रियों इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद की जय। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे हैं। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत है। अतः पुण्यतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रिय को वश में कर सकता अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वे कहते हैं, यद्यपि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नवन बरस धाम्य यथता रंतु मासित तदवधि वन नारी संग में स्मरयमाने भवती मुख विकार सुष्ट निष्टिबनं च
जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते नहीं। मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है। वे मनः कृष्ण पदारविंदय वंचासी वैकुंठ गुणानु वर्णने। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद पुनः। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। तो देखिए भगवान फिर से क्या कह रहे हैं, ये अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अगर बलपूर्वक हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो ये इंद्रियां हमें और ज्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करेंगी, और ज्यादा डिमांड करेंगी। बहुत सारे दृष्टांत है ना हमारे शास्त्र में। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया वो विश्वामित्र मुनि का दिया गया। विश्वामित्र मुनि जो कि भगवान राम के गुरु थे, उन्होंने भी बहुत तपस्या की, अष्टांग योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया। ऐसा बताया जाता है 40 या 60 हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की अष्टांग योग के द्वारा। पर मेनका के साथ उनके पैरों की झनकार से सिर्फ वो क्या हो गए थे, उनका जो ध्यान था वो भंग हो गया था और विषय भोग में प्रवृत्त हो गए। इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े योगी जो कठिन तपस्या और योग कर रहे हैं, वो भी इंद्रिय तृप्ति की तरफ वो आसक्त हो सकते हैं। तो हमारा तो कहना ही क्या। विश्व में तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जिन्होंने कृष्ण भक्ति नहीं की, वो अपने इंद्रियों और मन को वश में नहीं कर सके। कोई एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जो भक्ति नहीं करते थे, जिनका भगवान के प्रति प्रेम नहीं था, वो किस प्रकार इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहे और बाद में उन्हीं का ही क्या हुआ, जीवन का संहार हो गया। कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं? एक बार हैंड ऑन करते हैं, और या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ विश्वामित्र जी का एग्जाम्पल दिया गया, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि जो बिना कृष्ण भावना भावित हुए अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए। हरे कृष्णा कनक माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जैसे हम भरत महाराज का एग्जाम्पल देखते हैं कि वो अपना राज्य छोड़ के आए थे ताकि उन्हें आसक्ति ना रहे भक्ति करने की, लेकिन वो एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गई थी। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो हमारे जो यूथ डिवोटी हैं, यंगर डिवोटी, वो सबसे स्मार्ट है। इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल हिट करते हैं माइंड में। तो कोशिश कीजिए ऐसे फटाफट सोचिए कि कौन से ऐसे होते हैं, जैसे कि कनक माता जी ने बताया भरत महाराज ने क्या किया, भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में आ गए, पर उनकी आसक्ति किसमें हो गई, हिरण में हो गई। तो देखिए बिना पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हुए हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हो सकती हैं। जब राजा भरत जैसे जो इस पूरे भारतवर्ष के राजा थे उनकी हो गई, तो हमारी स्थिति कैसे हो सकती है ना। तो हमें क्या करना होगा, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना होगा। और एग्जाम्पल्स बताइए, और कौन बताना चाहता है? हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रावण बहुत ज्ञानी था और ऐश्वर्यवान, बलवान, सब उसमें गुण थे, लेकिन वो कृष्ण भावना भावित या नहीं थी, यानी भगवान के प्रति उनका भावना जो थी वो भक्ति की नहीं थी, इसलिए उनका विनाश हुआ। और बाकी सब चीजों में लगे हुए थे, वो इंद्रिय तृप्ति में लगे थे, उनका विनाश हुआ इसलिए। वेरी नाइस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो जैसे कि अशोक प्रभु जी ने बताया, रावण तो बहुत ही बड़ा ज्ञानी था, ब्राह्मण जैसे गुण थे उसमें, उच्च कोटि के ब्राह्मण जैसे, पर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, क्योंकि कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं थी ना,
पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं था, कितना भी बड़ा ज्ञानी था। एक कर्म योगी है वो भी नीचे गिर सकता है, कोई ज्ञान योगी है कितना भी ज्ञान हो उसे वो भी नीचे गिर सकता है, पर एक भक्त नहीं गिर सकता, है ना। जैसे कि रावण का क्या हुआ, इंद्र तृप्ति की इच्छा से मैया सीता का हरण किया, तो आगे उनका क्या हुआ स्थिति मालूम है कि इंद्र तृप्ति की इच्छा में वो फंस गए और फिर उनका संहार हुआ। रूमा माता जी ने बताया है चैट बॉक्स में, रावण, हिरण्यकश्यपु ने भी बहुत तपस्या की पर कृष्ण भावना भावित नहीं थे, अपने आप को भगवान मानते थे, तो खुद भगवान बनने की इच्छा थी। थैंक यू सो मच। तो और एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जिस संजय प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्ण। माता जी, इंद्र का भी कह सकता है, जिन्होंने ऋषि की स्त्री को छुए थे और उन्होंने अपने पति के रूप में आए थे, नाम याद नहीं आता माता जी का, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों का स्पर्श पाकर उन्होंने पुनः स्त्री का रूप धारण किए थे। माता जी का नाम याद नहीं, इंद्र थे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल हैं। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि अरे इंद्र बुरे, रावण बुरे, वो तो करेक्टर्स थे ना, रोल प्ले कर रहे थे भगवान की लीला में, पर शास्त्रों में इन लीलाओं के माध्यम से भगवान ने बताया कि जिसका मन पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं है उसका नीचे गिरने का चांस है। तो हम भी नीचे गिर सकते हैं अगर हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे। तो हमें क्या करना होगा, दृढ़ संकल्प के साथ कृष्ण भावना भावित होना होगा। तो सुमन माता जी ने बताया कंस, वेरी नाइस माता जी, कंस भी यही एक एग्जाम्पल है कि जो भगवान का बार बार स्मरण तो करते थे, भगवान के पास भी रहते थे, है ना, भगवान का उन्हें संग में मिला, पर पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं हुए। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट हम अजामिल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं थे, तो किस प्रकार से ब्राह्मण होने के बाद भी वो विषय आसक्त हो गए थे, इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्ति उनकी हो गई थी, एक वैश्या को अपने घर ले आए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पराः वशे हि यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, स्थिर बुद्धि कौन है, जो इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में रखता है, इंद्रियों का संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में लगाता है। तो भगवान देखिए प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, हमें क्या करना है, उसको अपने जीवन पर लागू करना है। खाली एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकालना, उसे अपने जीवन पर भी लागू करना। हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें भगवान द्वारा बताई गई विधि का प्रयोग करना होगा। देखिए इस श्लोक के तात्पर्य में एग्जाम्पल किसका दिया गया, फिर से अम्बरीश महाराज का। आप देखेंगे शिल प्रभुपाद जहां भी इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात आती है, मन को कंट्रोल करने की बात आती है, तो राजा अम्बरीश का ही एग्जाम्पल देते हैं, कहीं श्लोक के माध्यम से, कहीं उनके नाम के माध्यम से। तो यहाँ पर उन्होंने श्लोक दिया, स वै मना कृष्ण पदारविंदो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, कि राजा अम्बरीश ने क्या किया, अपने मन को भगवान के चरणों पर लगाया। हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स कौन सी है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंखों के द्वारा वो क्या करते थे, भगवान का दर्शन करते थे। कानों के द्वारा भगवान के बारे में सुनते थे। नाक के द्वारा भगवान को ऑफर किए हुए तुलसी दल और फूलों की सुगंध लेते थे। जीवा से भगवान के तुलसी दल का आस्वादन करते थे, भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद खाते थे। पांवों को, अपने शरीर को किस तरह से भगवान के मंदिर की सफाई करने में, यात्रा करने में, सिर को भगवान को नमस्कार करने में, अपनी इच्छाओं को, भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगाते थे। तो इस प्रसंग में मत पर शब्द जो है बहुत ही सार्थक है। इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। तो बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं कि मद भक्ति प्रभावेन सर्व इंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः, कि इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। इंद्रियों को वश में करने का कोई और कृत्रिम साधन काम आने वाला नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, भक्ति। भक्ति क्या है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखिए हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है उनका कारण क्या है, लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, और सॉल्यूशन क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्रील प्रभुपाद तो एक और एग्जांपल देते हैं किसका, ये भी एनालॉजी यहाँ पर है, जिसका आपके अगर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो एनालॉजी यहाँ पर लिख सकते हैं। दृष्टांत अग्नि का उदाहरण दिया गया है लास्ट पैरा में। एक जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तु जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में से भगवान विष्णु सारे मल को भी जला देते। अगर कहीं अग्नि जल रही है, थोड़ी सी आग लगी तो पूरे
कमरे को वो जला देगी, पूरे कमरे की चीजों को भस्म कर देगी। अगर ये भक्ति की अग्नि बीज आपने डाल दिया तो ये आगे चलेगा, आपके पापों को जला देगा, आपके विषय आसक्तियों को जला देगा। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते थे गीली लकड़ी का। गीली लकड़ी को अगर आप बार बार जलाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो जब जलाने का आप उसको प्रयास करेंगे वो सूख जाएगी और फिर जल जाएगी। उसी प्रकार से हमें भी, हम जो इन विषय आसक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति मार्ग में जब हम लगेंगे, भक्ति के द्वारा भक्ति की अग्नि को हम जलाएंगे तो धीरे धीरे जब हम प्रयास करते रहेंगे तो ये भक्ति रूपी अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाएगी। तो हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरुक्त होना चाहिए, हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। हम क्या करें? मृचिकाओं की तरह कर रहे हैं। मृचिका क्या होता है? उसे ऐसा लगता है पानी की प्यास है, वहां पानी है, वहां पानी है। रेगिस्तान में वो पानी की खोज करता है, ऐसा लगता है कि वहां पानी है, पास जाते तो वो कोई पानी नहीं होता। उसी प्रकार से हमें क्या लग रहा है? यहाँ पे इंद्रिय सुख है, यहाँ पर हम संतुष्ट रह सकते हैं, ये इंद्रिय भोग के द्वारा हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, पर कोई संतुष्टि नहीं। एक परछाई की जैसी है, मृचिकाओं जैसी। हमें आत्म संतुष्टि, शांति, सुख कैसे प्राप्त होगा? कृष्ण भावना भावित होने पर, भक्ति करने पर। भक्ति इज द ओनली सॉल्यूशन। प्रॉब्लम इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, सॉल्यूशन इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हमें पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना होगा। नेक्स्ट, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। हरे कृष्णा सुशीला माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम कृष्ण। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं रहेगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावादी में लगना चाहेगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में तो क्या कहा जा सकता है। इस संसार में के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य ने के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में वह अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचते हैं ना तो क्या होगा? इंद्रिय और डिमांड करती है, चाहिए चाहिए चाहिए, तो हम आसक्त हो जाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में बताया जा रहा है भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, चाहे वो ब्रह्मा शिव ही क्यों ना हो। हमारे शास्त्रों में तो एग्जाम्पल है। स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में तो क्या कहा जाए? तो इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय क्या है? कृष्ण भावना भावित होना। एक बार शिव जी ध्यान मग्न थे, पार्वती जी ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वो सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ हम एग्जाम्पल देखते हैं हरिदास ठाकुर का, जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित थे। उनके ध्यान को भंग करने के लिए एक वेश्या को उनके पास भेजा गया, पर वो पूरे डिटरमाइंड थे कि मेरी माला बाकी है, तो मेरे पास बैठो, मैं माला पूरी करूंगा और उसके बाद जो भी तुम्हारी इच्छा है मैं पूरा करूंगा। और वो वेश्या भगवान के नाम को सुनते सुनते वो खुद भी भगवान की भक्त बन गई। तो हरिदास ठाकुर कौन है? पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित।
तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शिव जी जो है उनकी कैटेगरी जो है, उनका जो स्तर है वो नीचा है। नहीं, ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र, ये जो भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं ये भगवान की लीलाओं के माध्यम से सिर्फ हमें समझाने के लिए दिए जाते हैं, बिकॉज दे आर प्लेइंग द रोल। ये रोल प्ले कर रहे हैं, भगवान के सभी उच्च कोटि के भक्त हैं। तो हमें ये पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए अरे ये शिव जी की ये स्थिति है, ब्रह्मा जी की ये स्थिति है। नहीं, एक ड्रामा में अगर कोई पार्टिसिपेट करता है, उस रोल को प्ले करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक्चुअल में व्यक्तित्व है। नहीं, वो भगवान की इच्छा अनुसार उस लीला को प्ले कर रहा है, ताकि हम जैसे जीव समझ सके कि जब ब्रह्मा और शिव जी भी इस तरह से नीचे गिर सकते हैं तो हमारी स्थिति क्या है। तो हमें क्या होना होगा? कृष्ण भावना भावित होना होगा। पूर्ण रूप से जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे, आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करेंगे, हायर टेस्ट को लेंगे, तो हमारे नीचे गिरने की संभावना नहीं है। नहीं तो हम कृत्रिम रूप से कितना भी कंट्रोल करने का प्रयास करें, हम फिर से एक्साइटमेंट लेवल पर ऊपर उठ सकते हैं, ये फिर से हम उत्तेजित हो सकते हैं। तो हमें पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना होगा। नेक्स्ट, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्णा। अभ्या प्रदा माता जी, अलका गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। तात्पर्य, श्रीलदूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंध्यो स्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फलकु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु से। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। सत्यम, आवाज नहीं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा व्यक्ति नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ बताया जा रहा है क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य कूप में पुनः गिर जाता है। देखिए, मोह का क्या अर्थ होता है? जो करना है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना वो करेंगे। लेकिन एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो जानता है कि किसी वस्तु का कैसे उपयोग करना है। कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से जो रहित है वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं।
और वे भवबंधन में मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त ही नहीं कर पाते। अगर हम भक्ति नहीं करें, हमारी जो इच्छा है वो क्या, मोक्ष प्राप्त करने की है, तो हम बार बार नीचे गिरेंगे। मुक्ति मिले ना मिले वो पता नहीं है, चरम अवस्था तो छोड़ ही दीजिए। तो हमें क्या यहाँ समझने को मिल रहा है कि हमें मुक्ति की इच्छा नहीं करनी है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक भक्त को मुक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति करने से मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है, पर इच्छा नहीं होनी चाहिए मुक्ति की। मुक्ति तो भक्ति करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, पर एक भक्त को कभी भी मुक्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। निर्विशेषवादी की क्या इच्छा होती है, मुक्ति चाहिए। इसका मतलब अभी भी इच्छा बनी हुई है ना, हमें तो इच्छा करनी ही नहीं है, हमें से भगवान की सेवा करनी है। निर्विशेषवादी क्या करते हैं, मुक्ति की इच्छा, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, वही उनकी चरम अवस्था होती है। इसलिए वो बार बार नीचे आ गिरते हैं, चरम अवस्था को प्राप्त ही नहीं कर पाते। उन्हें क्या लगता है, भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है, भगवान तो भोजन खाते ही नहीं है, इसलिए वो नीरस से हो जाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, अच्छे खाद्य पदार्थों को खाते ही नहीं। जबकि एक भक्त जानता है कि भगवान कौन है, परम भोक्ता है। भगवान को तो अच्छी अच्छी आइटम्स हमें बनाकर खिलानी। भगवान को हम, जन्माष्टमी होती है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी वैरायटीज बनाते हैं। भगवान तो परम भोक्ता है, भगवान को भोग लगाएंगे, फिर हम उसका आस्वादन करेंगे। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, और अभक्त क्या करता है, तिरस्कार कर देता है, क्योंकि उसे क्या लगता है कि भगवान निराकार है, भगवान तो भोग करते ही नहीं। इसलिए वो बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में आता रहता है। तो मुक्ति के स्तर पर अगर वो पहुंच भी जाएगा तो भी नीचे गिर जाएगा। पर एक भक्त कभी भी नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि वो, उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती। तो एक भक्त को कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करनी चाहिए। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मुक्ति मिलेगी नहीं, भक्ति करने से मुक्ति तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट, रागद्वेष विमुक्तिस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्य विदयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। हरे कृष्णा। कनक माता जी। हरे कृष्ण माता जी। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो फिर से भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान की कृपा कौन प्राप्त कर सकता है, जो राग और द्वेष से मुक्त हो और अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर सके। पर टेम्परेरी रूप से नहीं कर सकते। हम कैसे कर सकते हैं, जब हम भक्ति करें, भगवान द्वारा बताए गए कार्यों को करें, जैसा भगवान ने हमें बताया वैसे हम कर्म करें। तो एक भक्त जो होता है सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना। तो जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। अभी हम सोचे, हम भक्त हैं, हम भगवान को प्रसन्न किस प्रकार से कर सकते हैं, हम ज्यादा धन कमाएंगे तो उससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, सुंदर सा मंदिर बना सकते हैं, घर में वैष्णवों को हम बुलाकर उन्हें प्रसाद खिला सकते हैं, बार बार धाम यात्रा कर सकते हैं।
तो देखने वाले को तो क्या लगेगा, अरे ये तो इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, बड़ा घर इन्होंने बना लिया, बड़ा सुंदर सा मंदिर बना लिया, ये तो बाय एयर जा रहे हैं, बार बार जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, इतना पैसा ये लोग कमा रहे हैं, ये तो इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। देखने में लग सकता है ना, पर अंदर से एक भक्त की क्या इच्छा है, वो किस लिए धन कमा रहा है, किस लिए बड़ा घर बना रहा है, किस लिए सुंदर मंदिर बना रहा है, ताकि वो भगवान की अच्छे से सेवा कर सके। तो फिर से कहने का तात्पर्य क्या है, हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना। नेक्स्ट, प्रसादे सर्व दुःखानामाने अश्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धिः प्रविष्टते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के 3 ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लग जाएगा तो उसे क्या मिल जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी, और उसे 3 ताप नहीं सताएंगे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाता है, किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता। उसकी बुद्धि क्या होती है, सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है, मान और सम्मान मिलना ये तो बेकार की चीजें हैं, हम तो इस भौतिक जगत में सिर्फ अपने कष्ट को भोगने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के साथ अपने संबंध को भूल चुके। तो वो एक स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसका सिर्फ एक माइंडसेट क्या रहता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे कर्म करने हैं और भगवान की सेवा करने, किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता। नेक्स्ट, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख को भी कैसे सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय के 5वें और 29 में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण की यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वह समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जो मनुष्य को पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता है, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावना में स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू सो मच माता जी। तो देखिए यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, पीस फार्मूला। हर किसी को सुख और शांति चाहिए, पर दिखने से बाहर से कोई कितना भी सुखी दिखता हो कि अरे उसके पास बहुत धन है, बहुत गाड़ी है, उसके जीवन में तो कोई दुख नहीं है, एक्चुअल में वो सुखी नहीं है। क्यों? जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। बिना कृष्ण भावना भावित हुए शांति की कोई भी संभावना नहीं। भगवद गीता में भगवान क्या बताते हैं 5.29 में, भोक्ता राम यज्ञ तपसा, पीस फार्मूला। जो ये जानता है आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड आई एम द वेल विशर, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, वही शांति लाभ प्राप्त करता है। तो देखने में हमें कितना ही भले कोई लगे अरे बड़ी वो तो उन्नत है, बहुत ही धन है उनके पास, बहुत ही प्रॉपर्टी है, बहुत ही सुख में वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक्चुअल में वो सुखी नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने बताया हरे कृष्णा, सॉरी,
तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जब वो भ्रमण कर रहे थे पूरे संसार का, तो उन्होंने देखा कि वेस्ट कंट्रीज में लोगों के पास इतना पैसा है, इतने इंद्रिय तृप्ति के साधन है, पर फिर भी वो सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास भक्ति नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित जो होता है वही शांति को प्राप्त करता है। तो कृष्ण भावना में स्वयं प्रकट होने वाली शांति अवस्था, अगर कोई सुख और शांति प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावना भावित होना होगा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा जागृति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी श्लोक पढ़ू ना? हाँ जी पढ़िए। इंद्रियाणाम ही चरतम अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो देखिए फिर से श्रील प्रभुपाद ने किसका एग्जाम्पल दिया? महाराज अम्बरीश का। हमें एक इंद्री को नहीं, अगर हमने बाकी इंद्रियों को लगाया और एक को छोड़ दिया तो भी हम विषय आसक्ति में बढ़ सकते हैं। तो हमें पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना होगा। अगर हम भक्ति जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा। अगर हम समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ही मन को वश में करके करने की ये सही और सरल विधि है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने महाराज अम्बरीश के एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि जिस प्रकार महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, उसी प्रकार जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। नेक्स्ट। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। तो हम इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयासनाथ द्वारा नहीं, अपितु भगवान की सेवा में लगाकर किया जा सकता है। देखिए, अगर कोई, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया शत्रुओं का, कोई शत्रुओं को कैसे कंट्रोल कर सकता है? एक कोई बहुत ही शक्तिशाली जो राजा होगा या फिर कोई योद्धा होगा, वही शत्रुओं का दमन कर सकता है। इसी प्रकार ये इंद्रिया जो है बहुत ही खतरनाक शत्रु हैं, सर्प की भांति। इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक परफेक्ट कोई कुशल सपेरा चाहिए। कैसे कर सकते हैं? जब इन्हें हम भगवान की सेवा में लगाएं। तो जो व्यक्ति ये हृदय यंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है, इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में करता है, तो वह साधक या मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो ये प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है? अभ्यास के द्वारा, गुरु के निर्देशन में, पदाश्रय, गुरु पदाश्रय के द्वारा। देखिए, भक्ति शास्त्री का कोर्स जो हम कर रहे हैं, इसमें हम आगे जानेंगे कि भक्ति के बारे में हम जान रहे हैं, फिर हम जानेंगे कि किस प्रकार भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं, मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं, भगवान के साथ संबंध को हम जोड़ सकते हैं। उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु के पदाश्रय में अगर हम रहेंगे तो गुरु जो है वो वाया मीडिया होते हैं जो हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हरे कृष्णा सुशीला माता जी। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद।
बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों का आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों का आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति के में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनमस्यक रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। देखिए यहाँ बताया जा रहा है, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्म निरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। जैसे हम देखते हैं इस्कॉन में सुबह कितने बजे उठ जाते हैं, जल्दी 3:30, 4, 4:30 बजे तक, फिर मंगला आरती अटेंड करते हैं। जबकि उस समय क्या करते हैं भौतिकतावादी लोग, तब सोने जाते हैं, रात को पार्टीज करते हैं, उसके बाद सुबह 3, 3:30 सोने जाते हैं। और वही जो भक्ति जीवन में प्रैक्टिस करे वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कौन से लक्षण होते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए। वो जब सब जीवों के लिए रात्रि है, भौतिकतावादी जीवों के लिए रात्रि का संयमी है, वो आत्म संयमी के जागने का समय होता है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय होता है वो आत्म शिक्षण मुनि के लिए रात्रि है। रात को लोग क्या करते हैं, 12-1 बजे क्लब पार्टीज में जाते हैं। उस समय भक्त जो है वो सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। रात को जल्दी सोएंगे नहीं तो सुबह उठेंगे कैसे, मंगला आरती में जाना है। तो यहाँ पर बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणी है, जो एक इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, दूसरे आत्म निरीक्षण के लिए। हम देखते हैं ना इस भौतिक जगत में क्लासिफिकेशन हम लोगों की कैसे देख सकते हैं। कुछ तो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, और कुछ भौतिक जीवन के प्रति अनासक्त होकर भक्ति जीवन में प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, क्योंकि उन्होंने दिव्य रस का अनुभव कर लिया। कितना आनंद में लगता है। सुबह बिस्तर को छोड़ने में थोड़ा सा दुख तो होता है, अरे इतने अच्छे से सो रहे थे माया की गोद में, ये बिस्तर छोड़ना पड़ रहा है। पर जब छोड़ देते हैं, उठ जाते हैं, मंगला आरती करते हैं, फिर चैंटिंग करते हैं, क्या आनंद आता है। ऐसा लगता है कि अरे कितने फॉर्चुनेट हैं हम, कितना मजा आ रही है, कितना आनंद आ रही है। तो आत्मनिरीक्षण मनुष्य भौतिक सुख और दुख के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है। वो सुख और दुख से विचलित नहीं होता। जैसे सुखराज प्रभु जी ने एक बार बताया, बड़ा मुश्किल लगता है सुबह उठना, फिर बस जब छोड़ देते हैं, फिर ठंडे ठंडे पानी से जब नहाते हैं, फिर उसके बाद जब मंगला करते हैं तो बहुत आनंद में लगता है। तो ये प्रैक्टिस हमें करते रहना है कि भक्ति जीवन में अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें इन गुणों को अपने अंदर डेवलप करना होगा। नेक्स्ट, लास्ट 3 श्लोकास बाकी हैं, तो बस इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अपूर्यमानमचलं प्रतिष्ठं समुद्रममापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त करता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुच्छ करने की चेष्टा करता है। विशाल सागर में तो जल रहता ही है, किंतु वर्षा ऋतु में क्या होता है, वो जल और ज्यादा भर जाता है। पर सागर क्या होता है, उतने पर भी स्थिर रहता है, वो सीमा को लांघता नहीं है। उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक तो डिमांड बनी रहेंगी, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बनी रहेंगी, पर वो विचलित नहीं होता। उसे पता है कि कितना मुझे लेना है, कितनी मेरी आवश्यकता है, सिर्फ उतना ही लेता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी व्यक्ति वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से मेरी शरणागत होता है, जो उसकी आवश्यकताएं है उसे मैं पूरा करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। इस भौतिक जगत में लोगों को यही तो चिंता है, अरे जो मेरे पास नहीं है वो मुझे कब मिलेगा, और जो मेरे पास है कहीं वो खो ना जाए। पर एक भक्त जो होता है बिल्कुल चिंता से रहित होता है, क्योंकि भगवान ने गारंटी दे दी।
तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है कि इच्छाओं के होते हुए भी वो इंद्रिय तृप्ति के प्रति उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति में हमेशा संतुष्ट रहता है और शांति और लाभ को प्राप्त करता है। फिर बताया जा रहा है, फिर दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का तो कहना ही क्या, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो मुमुक्षु हो, चाहे वो योगी हो, वो सिद्धि की कामी है, मतलब उनकी इच्छाएं हैं, इच्छा पूर्ति है। जब तक आप भगवान की सेवा में लगेंगे नहीं, आपको मोक्ष की इच्छा होगी तो भी आप नीचे ही गिरते रहेंगे। इसलिए किसी भी तरह के मोक्ष की कामना नहीं होनी चाहिए। एक जो भक्त होता है उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती, वो मुक्ति की कामना नहीं करता, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है, उसे किसी वस्तु की आवश्यकता की कामना नहीं होती। वो पूर्ण रूप से कृष्ण के शरणागत होता है कि कृष्ण है, वो मुझे जो मेरी आवश्यकता है वो मुझे प्रदान करें। नेक्स्ट, विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम् अधिगच्छति। हरे कृष्णा। शकुंतला माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना मृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यामिहं सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है, ना तो उससे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो देखिए, पहले तो हमें ये जानना होगा हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। हम कौन है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, परमात्मा के अंश। और हमारा स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान की दास है। हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें कोई भी इच्छा नहीं करनी। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है कोई भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, अपने लिए नहीं करनी, भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करना है, भगवान को संतुष्ट करना है, अपने आप को नहीं। जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही संतुष्ट हो जाती है। अब अर्जुन जो थे वो आत्म संतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जब कृष्ण भावना भावित हो गए, भगवान ने बोला कि मेरे शरणागत होकर युद्ध करो, फिर वो युद्ध करने के तैयार हो गए, है ना, और पूरी शक्ति के साथ युद्ध लड़े भी और जीते भी। तो हमें भी जो भी कर्म करने हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करने। हम जिस भी कर्म बंधन में है उसे हम बहुत अच्छे से करें, क्योंकि वो हमारी ड्यूटीज है। भगवान ने हमें उस कर्म बंधन में बांधा है, और साथ में हमें भक्ति भी करनी चाहिए। और जब हम भक्ति करते हैं तो स्वतः ही हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। कुछ हमें कंट्रोल करना है और कुछ हमें भक्ति जीवन को आगे बढ़ाना है। अब जैसे हमारे कुछ वरिष्ठ आचार्यों से प्रश्न पूछा जाता है, कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति करते हुए हमारी अभी भी इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बनी रहती है, तो आगे हमारे आचार्य क्या आंसर देते हैं? वो बोलते हैं कि आप सेवा को बढ़ाइए, भगवान के प्रति सेवा को बढ़ाइए। एक ही आंसर है,
कि हमें भगवान के प्रति सेवाओं को बढ़ाना है किसी ना किसी रूप में। जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाके हम सेवा करते हैं उसको सेवा कहा जाता है। यहाँ पे आप सभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भी सेवा है। हम क्लास दे रहे हैं, वो भी सेवा है। भगवान को भोग लगा रहे हैं, वो भी सेवा है। मंदिर की सफाई कर रहे हैं, वो भी भगवान की सेवा है। किसी को भगवान के बारे में बता रहे हैं, वो भी भगवान की सेवा है ना। तो किसी ना किसी रूप में भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। अभी यहाँ पर हमारे पास संजय प्रभु जी हैं, संजय सेन प्रभु जी हैं, सुमिता मैदान माता जी हैं, एडमिन की सेवाएं करते हैं, तो ये भी सेवा है भगवान की। अपने आप को इन्वॉल्व रखना किसी ना किसी रूप में। हानि प्रभु जी हैं, क्या कर रहे हैं? इन्वॉल्वमेंट है। अटेंडेंस का लिंक बनाना, मैसेजेस ग्रुप में डालना, ये भी भगवान की सेवा है। किसी ना किसी रूप में भगवान के साथ कनेक्ट रहना। तो इस प्रकार जब हम अपनी सेवाओं को बढ़ाते हैं, भगवान के प्रति प्रेम को डेवलप करते हैं, तो हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि हम फोकस हो जाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना। हमारा स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के दास है और हमें भगवान की सेवा करनी है। तो इसी से क्या मिलती है? वास्तविक शांति मिलती है। नेक्स्ट लास्ट इस चैप्टर का श्लोका, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यम् अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। हरे कृष्णा चित्रा माता जी। हरे पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, एक मिनट। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। सुनाई आ रहा है माता जी आवाज? हाँ जी माता जी पढ़िए। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य: मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित निधी आता नको ना, थांब ना, तेवढ्यातच तिने हे केलं अगदी. कहाँ चला गया वो देख, कट ही गया. हरे कृष्णा। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवद्धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है, अतः ब्रह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है, अतः ब्रह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने
भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता के सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो इस लास्ट श्लोका में बताया जा रहा है कि यह आध्यात्मिक और ईश्वर जीवन का पथ है। ये मनुष्य जीवन क्या है? ये हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला, ये हमें भगवत धाम वापस जाने के लिए मिला। सिर्फ एक मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें हम आध्यात्मिक उन्नति करके, अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करके, आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करके अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम वापस पहुंच सकते हैं। अगर कोई जीवन के अंतिम अवस्था में भी इस स्थिति में हो जाए तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। देखिए, हो सकता है कोई लास्ट मिनट में भक्ति जीवन में प्रगति वो कर जाए, या भक्तों का संग हो जाए, भगवान को याद करके भगवत धाम पहुंच जाए, या हो सकता है उसे 10 साल लग जाए, या 10,000 साल भी लग जाए, या 10 लाख साल भी लग जाए, लाखों जन्म के बाद भी प्राप्त नहीं। खटवांग महाराज का उदाहरण दिया गया, मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही वो कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार क्या बताया जाता है कि भौतिक जीवन के बाद सब कुछ शून्य है, जबकि भगवत गीता तो अलग बताती है। भगवत गीता में क्या पता चलता है? इसके बाद भी जीवन है। अभी जो हमारा जीवन है, इसके पूरा होने के बाद एक और जीवन है। अगर मान लीजिए हमारी भक्ति अधूरी रह गई तो हमें फिर से पूरा करने का मौका मिलेगा। हमारी भक्ति पूरी हो गई तो हमें नया जीवन कौन सा मिलेगा? आध्यात्मिक जीवन मिलेगा। हम भगवत धाम वापस पहुंच जाएंगे। तो इस जीवन का अंत होने से पूर्व अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसे ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त होती है। भगवत धाम में और भगवत भक्ति में कोई भी अंतर नहीं। अगर कोई भक्ति कर रहा है वो भगवत धाम में प्रवेश करेगा ही करेगा। भगवत धाम के द्वार खुल चुके हैं, सिर्फ हमारा चलना बाकी। हो सकता है इस लाइफ में, हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या बताते हैं? ये दूसरा अध्याय क्या है? सार रूप है। तो इस अध्याय में क्या बताया गया? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग सबकी थोड़ी थोड़ी झलक दी गई। तो इस अध्याय में भगवान ने हमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, जिसका आगे डिटेल जो वर्णन है आगे के अध्यायों में हम भगवान के श्रीमुख से जानेंगे, जिसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछेंगे और भगवान अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ये पूरी भगवत गीता क्या है? फुल ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, कृष्ण उनका उत्तर दे रहे हैं। इस अध्याय में भी अर्जुन ने प्रश्न पूछे, कृष्ण ने उनका उत्तर दिया। अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है? भगवान ने क्या बताया? जो आध्यात्मिक जीवन में स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता, वो स्थित प्रज्ञ होता है। तो कल आगे जो नेक्स्ट हम अध्याय करेंगे उसमें हम जानेंगे कर्म योग के बारे में। अर्जुन फिर से प्रश्न पूछेंगे, कृष्ण उन सब प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ये पूरी भगवत गीता क्या? फुल ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। हरे कृष्णा। तो दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में आप इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करके आइए। तो हम पहले 2 चैप्टर्स की समरी लेंगे। पूरा फर्स्ट चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या बताया भगवान ने, ठीक है, पूरा सीन जो क्रिएट है वो। और सेकंड चैप्टर में क्या क्या बताया गया, भगवान ने स्टेप बाय स्टेप किसके बारे में बताया। तो स्लाइड्स के थ्रू जो हमारे पास PDF है उसमें फिर हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं, एड्रेस भी कर सकते हैं। और जो अटेंडेंस का लिंक है वो हनी प्रभु जी ने चैट बॉक्स में डाल दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस को फिल करके ही लीव करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी साधना रिपोर्ट को आप डेली फिल करें, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं उसी के बेस पर होंगे। कुछ परसेंटेज अटेंडेंस जो होगी वो साधना रिपोर्ट पर भी आपकी रहेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है डेली अपनी साधना रिपोर्ट को अपलोड करें, ठीक है। 1 मिनट लगता है, ये भी भगवान की सेवा है। आप कितने भक्ति में दृढ़ हैं, है ना। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है? जो भक्ति में स्थिर होता है। तो इतना एफर्ट तो हमें करना होगा कि अपनी रिपोर्ट हम डेली जो है वो डालें, साधना रिपोर्ट डालें। हरे कृष्णा। अभय प्रगा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मैंने क्या क्लास बाद में अटेंड किया है, चैप्टर 2 में 29 श्लोका से स्टार्ट किया है। तो अभी आप बोल रहे थे ना भक्ति वृक्ष, वो कौन सा ग्रुप जो भी है उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर आपने दिए होंगे, तो किया तो मुझे कुछ मालूम नहीं वो चीज ना। आज माता जी अपलोड कर देंगे वो, तो जो भी डिवोटीज हैं उनको हम उस ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, जो लास्ट वाले क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे क्या हमें? हाँ जी, वो 6 चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। 6 अध्याय हैं। आप लोग का जो एग्जाम होगा पहले 6 अध्याय का होगा नेक्स्ट मंथ। अब तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। सेकंड चैप्टर थोड़ा सा लेंथी था,
ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीना लगेगा, 6 चैप्टर से कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग का एग्जाम होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन दिए, आंसर नहीं हुए हैं क्या अभी किसी के नहीं, भी? आंसर आप लोगों को करने होंगे। ओके, मुझे लगा आपने ग्रुप बना दिया है ऑलरेडी। ग्रुप हम लोगों ने बना दिया, सिर्फ उसमें हम डिवोटीज को ऐड करके क्वेश्चन बैंक उसमें अपलोड कर देंगे। तो फर्स्ट क्लास में मैं आप लोग के साथ रहूंगी, जो जून की क्लास होगी, तो उसमें आप लोग को बताएंगे कि जैसे 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चंस को हम डिवाइड कर देंगे, है ना, कि किस तरह से हमें 6 क्वेश्चन को सबको डिवाइड करना है। 6 माता जी हैं, तो एक एक क्वेश्चन सभी ले लेंगे, उसको आप अच्छे से रीड आउट करें, सॉल्व करें, और जब सभी 6 माता जी के सभी 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद आप उसे अपने ग्रुप में अपलोड करें, ताकि सबको हेल्प हो सके। अनम्यूट है माता जी अपने। हाँ, ग्रुप में अपलोड कैसे करना है मुझे नहीं आता ना इसमें। वो माता जी आपको बताएंगे, फर्स्ट क्लास में आप लोग के साथ रहूंगी, और उसके बाद किस तरह से करना है, कैसे करना है, चाहे आप लिख कर उसको पिक करके फिर ग्रुप में डालें, या फिर आप नोट्स बनाते हैं MS वर्ड में करके डालते हैं, जिस तरह से आप लोग को कंफर्टेबल वैसे आप। ओके, राइटिंग करके तो करते हैं। हाँ, राइटिंग करके भी कर सकते हैं। ओके माता जी, हरे आप कृष्ण। राइटिंग कीजिए, उसका फोटो खींच के और आप ग्रुप में डाल दीजिए। ओके माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। माता जी, एक संशय है जो अभी मेरा अपना मानना है, जो कि ये सभी सारा डिस्कशन सुनने के बाद और जितना मैंने पढ़ा है, अभी हमारा जो भी कर्म करते हैं वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। चाहे यदि अभी हम किसी को वचन देते हैं या कुछ अपना प्रतिज्ञा लेते हैं, वटएवर जो इस तरह वाली चीजें हैं, बट वो सारी की सारी हमारी होनी चाहिए कृष्ण भक्ति की तरफ, कृष्ण को खुश करने के लिए। यदि हमें कुछ अपना किसी को गलत वचन दे दिया, किसी का अपना गलत डिटरमाइन कर लिया, उसको माता जी ठीक करना चाहिए या कैसे? मेरे को थोड़े संशय है, क्योंकि महाभारत में भी ऐसे काफी वाक्य हैं। अर्जुन जी ने भी जयद्रथ का वध करने के लिए अपना सेल्फ वो ठीक है, मतलब कि उन्होंने खुद ने प्रतिज्ञा ली थी अपने बेटे के मृत्यु के बाद, तो वो सेल्फ सेंट्रिक थे। मेरे को ऐसा लगता है माता जी। ऐसे ही पितामह भीष्म है, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी अपने पिता के लिए, वो भी मेरे को माता जी ऐसा लगता है कि सेल्फ सेंट्रिक। ये संशय है मेरे को थोड़ा, क्योंकि और ये तो महाभारत के पात्र हैं जो बहुत ही ज्ञानी थे। इवन मेरे बहुत सारे को इसमें ये भी है कि जिस तरह गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, गुरु कृपाचार्य, वो सारे के सारे थे, परंतु दुर्योधन की तरफ थे। परंतु क्या उनको ये चीज पता नहीं थी? माता जी थोड़ा प्रकाश डालिए। जी प्रभु जी, जैसे बार बार हम कहते हैं कि भगवान की लीलाएं क्या, एज अ ड्रामा, दे आर द कैरेक्टर्स, रोल प्ले कर रहे थे कि गलत का साथ देके क्या होगा, ऐसा करने से आगे क्या होगा, है ना। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि अगर हम ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं तो फिर आगे उसका रिजल्ट ऐसा होगा। तो हम वहां से सीखेंगे। ये कैरेक्टर्स जो है, इन पात्रों को हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये भगवान की इच्छा अनुसार अपने अपने रोल्स को प्ले कर रहे हैं। सिर्फ हमें सीखना है कि हमें क्या करना चाहिए। अभी हमारा मेन फोकस किस पे है? भगवत गीता पे। वो महाभारत के ठीक है पॉइंट्स हैं, वहां से हम सीख सकते हैं। पर अभी हमें क्या सीखना है? भगवान हमें क्या बता रहे हैं? कृष्ण भावना भावित हमें कर्म करने चाहिए, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागति, पूर्ण रूप से भगवान पे विश्वास, अपने मन और इंद्रियों को भगवान की हमें सेवा में लगाना है, और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना। जब हम अपना ऐसा माइंडसेट बनाते हैं, ऐसे हम कार्य करते हैं, तो हम क्या होंगे? स्थित प्रज्ञ। और फिर भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो हमें भगवान द्वारा बताई गई विधि के अनुसार अपने कर्मों को करना है। ठीक है माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत माता जी। मैंने पहले भी एक क्लास में ये प्रश्न किया था, शायद आपसे नहीं, मेरे दूसरे जो शिक्षा गुरु हैं उनसे पूछा था, लेकिन मुझे स्टिल इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जैसे कृष्ण भावनामृत की हम बात करते हैं, तो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए, जैसे जो हम लोग हैं सनातन धर्मी के हिंदू लोग हैं, वो तो एक ना एक टाइम पे आते हैं। अब जो सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो किसी और भगवान को मानते हैं, लेकिन मानते वो भी हैं, उनके अंदर भी वो चीजें हो सकती हैं,
हो सकता है वो भी वैसे ही हो जैसे हम लोग वैष्णव फॉलो करते हैं, जैसे जैनिज्म है, बुद्धिस्ट है। तो माता जी उनका क्या होता है, उनको इस में आना ही होगा एक ना एक जन्म में कृष्णा कॉन्शियसनेस में, या कि वो अपनी कम्युनिटी के थ्रू भी कर्म करते हुए कृष्णा तक पहुंचेंगे, उनका क्या होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी। देखिए, जहां तक धर्म की बात होती है, धर्म का अर्थ क्या होता है, हमें पहले पता होना चाहिए धर्म का अर्थ क्या है। ये जो क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, ये क्या विश्वास है, किसी ना किसी के प्रति विश्वास, इसे हम धर्म नहीं कह सकते। धर्म का अर्थ है भगवान की सेवा करना। अब उसके लिए हम कह सकते, देखिए भगवान के अलग अलग रूप हैं, कोई अल्लाह के रूप में मानता है ना, कोई यीशु मसीह के रूप में मानता है, जैन धर्म का अलग है। तो उनका क्या फिलॉसफी, जब तक वो कृष्ण तक नहीं पहुंचेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। उनका एडमिशन हो चुका है स्कूल में, स्टैंडर्ड वाइज आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब तक 10th 12th पास नहीं करेंगे उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। जो एक भक्त है वो 12th पास हो गए हैं, उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। तो कहने का तात्पर्य, जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं करता। वो भी पहुंचेंगे, ये उनका विश्वास है, वो किसी ना किसी रूप में मानते हैं, है ना। कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी देवता को मानता है, तो धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेस होगी, उनका प्रमोशन होगा उनकी स्थिति के अनुसार, और सभी पहुंचेंगे, हर एक आत्मा। लेकिन जब तक कहने का मतलब कि प्रत्यक्ष रूप में कृष्णा को ही नहीं मानेंगे पर्टिकुलरली, तब तक वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे ना। अपने धर्म के थ्रू तो वहां तक, अपने विश्वास के थ्रू वहां तक नहीं। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम धर्म में है ना, अल्लाह को बहुत फॉलो करता है, उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, नेक्स्ट लाइफ में वो कृष्ण भक्त बने, बोनस मिल गया ना, कि अपनी जिस वो धर्म को मान रहे हैं, जिसमें उनका विश्वास है, बहुत ही डिटरमाइंड है, तो उनकी कृपा से वो भगवान की सेवा में लगेंगे। क्योंकि भक्ति कौन कर पाता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, वो घूमते घूमते कभी ना कभी किसी भगवान की कृपा होगी या शुद्ध भक्तों की कृपा होगी, तो ही वो भक्ति कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बिना भक्ति के भगवत धाम कोई नहीं पहुंच सकता। क्लियर आंसर, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो बताया जाता है। थैंक यू माता जी। माता जी, हम भी अगर अपनी स्थिति देखिए, आज हम कृष्ण को जान पा रहे हैं, शायद पास्ट लाइफ में हम किसी देवी देवता के बहुत अच्छे भक्त थे, या किसी और धर्म में हम थे, बहुत अच्छे से हमने उसको फॉलो किया, हमारा विश्वास बहुत ही ज्यादा था, तो आज हम एटलीस्ट भगवान को जान पा रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान, और भक्ति कर पा रहे हैं, भगवान की विशेष कृपा। इसलिए गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा। पता नहीं कितने जीवन हम ऐसे ही व्यर्थ गवा के आ चुके हैं। स्पिरिचुअल लाइफ इज अ सीरियस बिजनेस, गिव ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा, कि इसी लाइफ में हमें भगवत भक्ति करते हुए भगवत धाम वापस पहुंचना। हरे कृष्णा संजय शाह प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। माता जी, जस्ट मैं साधना रिपोर्ट के बारे में आपको बताया था, मैं कोलकाता में जब था लास्ट मंथ में, तो थोड़ा सा भक्ति काउंटिंग कम हुआ था। अभी क्या होता है कि कभी 16 माला से तो ज्यादा होता है, तो रिपोर्टिंग मैंने नवंबर का सबमिट नहीं किया था, तो उसे मैं कैसे सबमिट करूँ? 16 माला से कम नहीं करना है आपको। नहीं, 16 में जब मैं आया ना दिल्ली में, उसके बाद तो 16 माला से भी ज्यादा ही होता है। कभी 16 माला होता है, कभी 24 माला होता है, कभी 28 माले होते हैं, कभी 20 माला होता है, पर मिनिमम 16 माला हो रहा है माता जी। ठीक है प्रभु जी, तो आपने रिपोर्ट डाली है कि लास्ट आपने किया है ये डेट से ये डेट तक। कोशिश कीजिए डेली का रूटीन का हैबिट डालिए। कितनी भी कैसी भी वर्स्ट सिचुएशन है, एक हैबिट आप बनाएंगे ना, बिना खाना खाए हम नहीं सोते हैं ना, अपने सभी काम हम करते हैं ना, तो ये काम हमें करना ही करना है। माता जी, उस समय मैं बोला था ना, छठ पूजा गया था तो थोड़ा फास्टिंग की वजह से थोड़ा सा उसमें कर नहीं पाया था, पर जब से दिल्ली आए रखा मैं 16 माला से प्लस ही होता है। अब तो ऐसा हालत हो जाता है कि मैम कि माता जी माला करते करते सो जाता हूँ। मैंने इतना माला काउंटिंग होता रहता है कि काउंटिंग ही करना भूल जाता हूँ, सो जाता हूँ। 16 माला से प्लस 18 की 20 होता है, पता ही नहीं चलता। बिस्तर पे देखता हूँ तो माला पड़ा हुआ, फिर उठकर माला करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। तो ऐसा हो गया रात को। फोकस रहिए 16 माला पे और आराम से सोइए, और सुबह जल्दी उठिए। 16 पे फोकस रहिए, ज्यादा नहीं हो पा रही है तो 16 से तो ज्यादा होता है, 16 से तो ज्यादा होता है माता जी, 16 से कम नहीं हो रहा है। ठीक है प्रभु जी, अब कंटिन्यू रखिए अपनी रिपोर्ट को, साधना रिपोर्ट को आप डालिए। ठीक है प्रभु जी। माता जी, जैसा कि अभी आपने बताया था, अभी रूमा माता जी ने क्वेश्चन पूछा था कि अदर कास्ट में,
तो इससे एग्जाम्पल ऐसे रावण से भी ले सकते हैं। उन्होंने शिव जी का भक्ति करते थे, पर लास्ट में भगवान शिव जी की कृपा से उन्होंने लास्ट में अपनी मृत्यु के समय राम भगवान को पहचान कर बैकुंठ प्राप्त कर लिए थे। हमारे शास्त्रों में से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो देखिए इससे से क्लियर हो जाता है, हमें पता चलता है ये अच्छा है, उत्सुकता होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, प्रश्न मन में आने चाहिए। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये क्यों है, ऐसा क्यों? एक बुद्धिजीवी जो होता है वही ये प्रश्न करता है। और माता जी एक क्वेश्चन था मेरे मन में, मैंने यहाँ पे इस्कॉन में पूछा हुआ था कि जैसे गीता उत्सव चल रहा है, तो गीता क्या फ्री में भी दान कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, और तो भगवान तो इससे और भी प्रसन्न होंगे। पर इस्कॉन में यहाँ पे बोला था कि श्रीमद् भागवत गीता फ्री में मत दान करो, यदि नहीं पढ़ेंगे तो पाप लगेगा। वो नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ लेगा, आप तो अपनी तरफ से दे रहे हैं। देखिए भगवत बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना 4 लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हम जो दे रहे हैं, है ना, एक हमारे हृदय में परमात्मा सुपर सोल, एक हम जिसको देते हैं वो, एक उनके हृदय में परमात्मा, है ना। तीनों तो एग्री हैं। जी माता जी। हम देने के लिए हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा और उनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा 3:1 का रेशियो होता है ना। आप डिटरमाइंड रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और भगवान क्या करेंगे, उनके हृदय में भी डालेंगे कि आप पढ़िए। आप भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, आपकी इच्छा है कोई पढ़े, तो आप जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे जो उसको पढ़ने वाले होंगे। माता जी लास्ट वीक संडे के दिन मैंने इस्कॉन की तरफ से गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया था। एकादशी था जो मंडे को, मोक्षदा एकादशी, उस दिन मैं गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए था। कुछ लोग अच्छे भी मिले, कुछ लोग बुला बुला के गीता ले रहे थे, कुछ तो बहुत सुना भी रहे थे। पर ये होता मेरे को हंसी भी आ रहा था, क्योंकि एक समय मैं भी उन पे हंस रहा था, जैसे आज वो मेरे पे हंस रहे थे। पर जब उनको नॉलेज होगा तो वो भी हंसना बंद करेंगे और हमारी तरह भक्ति करेंगे माता जी। बिल्कुल, देखिए जब जिसको भी दें, चाहे वो ले या ना ले, उसको हरे कृष्णा उसके मुंह से जरूर बुलवा ले। जी माता जी, मैंने बोला बुलवाता था माता जी। और वो बाद हरे में कृष्ण। जाने के बाद भी जो हंसते भी हैं, वो बोलते हैं, अरे बड़े आए हरे कृष्णा वाले। देखिए उनका भी तो शुद्धिकरण है ना। आप जी ऐसे भी माता तो प्रचार कर ही रहे, जिसके मुंह से एक बार भगवान का नाम निकल जाएगा, उसे कभी ना कभी तो भक्ति करने का चांस मिलेगा ही। जी माता जी। हमारा तो हर तरफ से बेनिफिट ही बेनिफिट है। हम प्रचार करने के लिए जाते हैं, कोई ले या ना ले, भगवान का नाम तो हर कोई बोल देगा। अरे ये बड़े आए हरे कृष्णा वाले, ये तो जब देखो किताबें ही बांटते रहते हैं हरे कृष्णा वाले। और कितनी कुछ तो बार ऐसा उनके कह मुंह से भगवान का नाम निकलता है। कुछ तो ऐसा कह रहे थे कि आप लोग गीता का अपमान कर रहे हो, रास्ते पे लेकर आए हो, ये कर रहे हो आप लोग गीता को। भगवान के पास वो नहीं जाते ना, इसलिए भगवान उनके लिए रास्ते पे आ जाते हैं। ये तो हमारे भगवान की महिमा देखिए, जो जी भगवान माता के पास नहीं जाते भगवान उनके लिए रास्ते पे आ जाते हैं। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा अभिप्रदा माता जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। माता जी एक और डाउट आया कि आपने बोला ना अटेंडेंस जितनी ज्यादा भरना है और उसके हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे, तो हमने तो बाद में अटेंड किया, तो हमारी तो ऑलरेडी कमी हो जाएंगी ना। नहीं माता जी, रेगुलर आप क्लासेस अटेंड कीजिए, नॉट टू वरी, हो जाएगा। हाँ, और 29 लोग का तब से मैं रेगुलर कर रही हूँ। हाँ जी। जो भी 3-4 क्लास हुई उससे पहले की हमारी छुट्टी हुई है क्लास। ठीक है माता जी, नॉट टू वरी। आपका तो हमें मालूम है, आपको मिस नहीं, आगे मिस नहीं करना है, तो कोशिश ओके कीजिए माता। रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए। ओके माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा सुशीला माता जी। साधा रिपोर्ट का हर महीने फॉर्म भरना पड़ता है क्या? डेली माता जी, डेली, रोज भरना है। रोज भरना रहता है? हाँ जी। अच्छा, ओके, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं माता जी, रोज भरिए। आप तो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं क्लास और आप कर भी रहे हैं, तो जिनका मिस हो गया है, जिनको नहीं पता था, उनका हम कर देंगे। फिर रेगुलर आप अटेंड कीजिए और अपना अटेंडेंस फॉर्म भरिए, सॉरी साधना फॉर्म भरिए। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुमिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी इस बार कार्तिक मंथ का जो एडमिन्स के लिए हमारे लिए गिफ्ट आया है, वो भागवत गीता आई है टेम्पल से। हरी बोल। एंड 5 उन्होंने भेजी है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी माता जी कि ये वाली जो हमको एज अ गिफ्ट मिली है, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आगे? बिल्कुल माता जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। एंड माता जी एक सबसे अच्छी बात की आई भी मोक्षा एकादशी वाले दिन ही मिली हमें। हरी बोल, सो फॉर्चुनेट माता जी। तो नाम निष्ठा प्रभु जी की तो हम पर इतनी कृपा है जी, का तो हम रेसिप्रोकेशन कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, सही बात है।
बस और यही आप पूछना माता जी की आगे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और हमें भी चांस मिला, नाम निश्चय प्रभु जी का एसोसिएशन मिला। हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम बेंगलोर जाएं, पर सिचुएशन ऐसी थी कि नहीं जा पा रहे थे। अभी नाम निश्चय प्रभु जी लास्ट वीक हमारे यहाँ आए थे जब गुजरात विजिट पे थे। गुजरात विजिट पे थे। हाँ जी, तो हमें भी मौका मिला, उनका एसोसिएशन मिला, कृपा मिली। साथ में हम लोगों ने मंगला आरती भी की, प्रभु जी का लेक्चर भी हुआ, कीर्तन भी हुआ। कुछ वीडियोस हैं, हम आपको अपलोड कर देंगे ग्रुप में। तो आप माता जी बेसिकली आप कहाँ से हैं? सूरत माता जी, सूरत गुजरात। ओके। एंड मेरे को एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन भी पूछना था। यहाँ पे इस्कॉन सेंटर है, पर मैं आपसे अलग से बात करना चाहूंगी उसके बारे में। तो माता जी एनी टाइम आप कर तो सकते हैं। आप मुझे अपना नंबर या कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं? श्योर माता जी, चैट बॉक्स में मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। आप सभी सेव कर सकते हैं। कभी भी आप लोगों को कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हो तो आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा निर्गुणा देवीदासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बहुत बहुत मैं माफी चाहती हूँ कि मैं 1.5 महीना क्लासेस तो अटेंड करी है, सुना पूरा है, लेकिन मैं इसमें कोई इनिशिएट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी दोनों आंखों की सर्जरी हो गई और मेरे को पास का नजर आना बंद हो गया बिल्कुल। आज मैं चश्मा लेके आई हूँ, अपने स्पेक्स ले आई हूँ आज मैं। अभी अब मैं कैसे हैं इसमें माता जी आप? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बीच में इंजरी हो गई थी मेरी एक हाथ में काफी, तो मैं हॉस्पिटल के बहुत चक्कर लगे थे। अच्छा ये बताइए माता जी, मेरी तो अटेंडेंस वगैरह ना नवंबर की भी काफी रह गई है। अटेंडेंस नहीं, सॉरी, साधना का, और दिसंबर का ही मैंने अभी तक फिल नहीं करा। उसको क्या मैं कर सकती हूँ हाँ जी नवंबर का? माता जी, फिल कीजिए उसे। और मैंने इस आप बार हमें एक बार मोक्षी मैसेज एकादशी का करिए। व्रत भी नहीं कर पाई थी क्योंकि इंजरी थी, मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में।